हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य साधना क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस यानी सिपाही भर्ती के बारे में, जो हाल ही में आया है। 21,391 पदों पर भर्ती होने वाला है। कितना पदों पर? तो 21,391 पदों पर भर्ती होने वाला है, जो 20/6/2023 से भरना स्टार्ट होगा और 20/7/2021 तक भरा जाएगा। इससे पहले कि आप अगर फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है तो पांच चीज़ भरते समय निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम बता रहे हैं। सबसे पहले कि अपना नाम भरते समय उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए। ये एकदम बारीकी से देख लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम भी मिला लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एकदम बारीकी से ध्यान देकर ये सब का कीजिएगा। उसके बाद जाति अगर है आपका तो जाति भी करेंट बनवा लीजिएगा, और उसमें भी जाति में भी कोई अल्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो एकदम फ्रेश होना चाहिए और अपडेटेड फ़ोटो होना चाहिए। आप इन 5 चीज़ों का ध्यान निश्चित रूप से रखिएगा, नहीं तो क्या होता है, निकलने के बावजूद भी आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को आपको तो ध्यान निश्चित रूप से ही रखना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपके नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, भरते समय बारीकी से भरिएगा। आपके नाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फादर्स मदर्स नेम में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आपका जाति जो है उसमें कोई इधर उधर का जाति अल्टर वो भी नहीं भरा जाए, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ़ोटो फ्रेश दीजिएगा और अपडेटेड फ़ोटो दीजिएगा। इन 5 चीज़ों का ध्यान निश्चित रूप से रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा कर ले रहे हैं इसमें कि कितना भर्ती है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मेरिट कैसे बनेगा, ये सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले कि आप वीडियो अगर हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए, 626, जवाहर नेहरू मार्ग, पटना 80023। वेबसाइट आपका ये है। उसके बाद दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/7/2023, यानी पूरा आप लोग को 1 मंथ का टाइम मिलेगा भरने के लिए। आइए सभी को एक एक करके देखते हैं। विज्ञापन संख्या है 01/2023। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितना है? तो 21,391। बहुत भर्ती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस नहीं, डायमंड चांस कह सकते हैं। ठीक है, आपको 21,391 भर्ती इससे पहले कभी नहीं आया था। ठीक है, और हो सकता है आगे ना भी आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी बहाली है। ठीक है, 21,391। और देखिए आपको इसका जो मेरिट बनता है वह फिजिकल पर बनता है। फिजिकल पर आपको मेरिट बनता है, तो इस फिजिकल के लिए आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। यानी आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो 5 गुने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। यानी कहने का मतलब है कि 21,391 है तो लगभग 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट को क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा पीईटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए। ठीक है, इसका वेतन का लेवल अगर देखें तो लेवल 3 है। क्या है? लेवल 3 है, जो आपको वेतन 21,700 से लेकर 69,100 तक मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/7/2023 से प्रारंभ होगी। यानी 20/6/2023 से भरना क्या होगा? प्रारंभ होगा। सॉरी, और 20/7/2023 तक भराएगा, यानी टोटल 1 मंथ फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, आइए इसके और भी सभी को देख लेते हैं।
इसमें आपको पीडीएफ डलवा देंगे साहित्य साधना क्लासेज के टेलीग्राम पर। वहाँ से पूरे पीडीएफ को हो सके तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे भी हम सब बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से मतलब जो है इसका सिलेबस पूछा जाएगा, उसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है। 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर होगा, जो परीक्षा का स्तर होगा वो 10वीं कक्षा होगा, ठीक है। इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 10वीं कक्षा तक ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी रहेगा। विज्ञान में रहेगा, तीनों साइंस रहेगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, ये सभी मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी है वो सब रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। लिखित 100 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा आप लोगों का नहीं होने वाला है। आप लोगों को लिखित परीक्षा OMR शीट पर मिलेगा और उस पर रंगना होगा। 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए 100 नंबर का तो होगा आपका पूरा प्रश्न होगा और एक सही के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। और समय रहेगा 2 घंटा। समय कितना रहेगा? समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। और 8वां नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर। कह रहा है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी आपको 100 में 30 तो लाना ही लाना होगा, चाहे वह आप किसी भी कैटेगरी से है, आपको 30 को मिनिमम 30 लाना होगा, ठीक है। इतना से अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो आप शारीरिक दक्षता यानी PET फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। पहले ही बोले थे 5 गुना आपको सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद दिया गया है लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हत होगी, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है फिजिकल के लिए, ठीक है। इससे मेरिट वगैरह नहीं बनने वाले। पहले ही हम बता दिए थे कि बिहार पुलिस में जो भी मेरिट बनता है वो फिजिकल के आधार पर बनता है, ना कि आपके एग्ज़ाम बेस पर मेरिट बनता है, ठीक है। तो ये बात की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, मतलब इसका योग्यता क्या होगा, ठीक है। तो इस योग्यता में आपको 10+2 होना चाहिए, यानी आपको इंटर होना चाहिए, ठीक है। इंटर से अगर आप कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इंटर पास होना चाहिए। जो अभ्यर्थी इंटर पास है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से अगर आपका उम्र देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको मतलब इस फॉर्म को भरवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए
इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ऊंचाई, आपका हाइट अगर खूब ज़्यादा है 8 फीट 9 फीट है तो इससे कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सीना आपका भी ज़्यादा है तो उससे भी नंबर मिलने वाला नहीं है। वजन ज़्यादा है तो वो भी आपका नंबर मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप इसका जो मापदंड दिया गया है अगर उससे अगर आपका कम हो रहा है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आखिर इसका क्या है। एक नंबर दे रहा है क नंबर ऊंचाई के बारे में कि ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के जो और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा तो जनरल एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम मतलब हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, यानी 160 सेंटीमीटर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वह कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी जो भी महिलाएं हैं उनका हाइट अगर 155 है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हैं, तो 155 सेंटीमीटर अगर उसका हाइट है तो उनको मतलब शारीरिक दक्षता में पास मतलब माना जाएगा, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद है सीना, सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं का ये सब ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ पुरुषों का ही सीना देखा जाता है। अनारक्षित यानी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, ये सभी न्यूनतम है, ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है लेकिन न्यूनतम इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर अगर सीना बिना फुलाए कह रहा है तो 81 से 80 नहीं होना चाहिए, या 80.5 भी तक रहेगा तब भी नहीं हो सकता है। मिनिमम 81 होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। और फुलाकर 86 यानी जितना आपका सीना है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर सीना कम से कम नहीं फूल पा रहा है तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर तो हो गया है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाकर 84 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सभी आप लोग बाकी सभी चीज़ें साहित्य साधना क्लासेज के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे में हम सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, सबको बता देंगे। सिलेबस आप तो समझ गए होंगे, शारीरिक दक्षता मतलब क्या होना चाहिए, मापदंड ये भी समझ गए हैं। उसके बाद और कुछ भी जो है वो सभी हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है 13 नंबर नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, पहले भी बताए थे। यह 10वां के बेस पर होगा ये सभी एग्ज़ाम, ठीक है। और 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसे आपको करना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा, तो 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पहले भी बताए थे लिखित परीक्षा में कम से कम 30% यानी 100 नंबर का जो परीक्षा है तो उसमें 30 कम से कम आना अनिवार्य है। अगर आप 30 नहीं ला पा रहे हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा यानी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका सिलेबस भी बता दिए हैं। 10वीं कक्षा का स्तर होगा अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र,
विज्ञापन पद्धति, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी करेंट अफेयर का भी मात्रा कुछ खास होगा। ठीक है, तो ये सभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है द्वितीय चरण में। पहला चरण में तो आपको सिलेबस बता दिए हैं कि क्या क्या है, उस तरह से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको द्वितीय चरण यानी शारीरिक दक्षता यानी PET यानी आपसे फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। ये भी कितना अंक का होगा? 100 अंक का होगा। ठीक है, ये भी 100 अंक का होने वाला है। सबसे पहले दौड़ होगा 50 अंक का होगा। वह कितना अंक का होगा? 50 अंक का होगा, जिसमें आपको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद सभी कोटि के पुरुषों के लिए, सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए अंक निर्धारित किया गया है कि आप कितना समय लगाते हैं तो आपको कितना अंक दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही मायने रखता है आपके मेरिट के लिए। ठीक है सॉरी, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर आपको अधिकतम 6 मिनट में लगाना होगा। अधिकतम अगर 6 मिनट के अंदर आप आते हैं तो आपको पास माना जाएगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यानी अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप दौड़ को 5 मिनट से कम में कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। यानी 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं, 5 मिनट से पहले अगर 1600 मीटर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, 50 में 50 दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप आते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। 5:20 से 5:40 सेकेंड के अंदर में आप आते हैं तो 30 अंक दिया जाएगा। आप 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट से पहले आप आते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 6 के आसपास यानी लगाते हैं तो आपको 20 अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, और 5 से पहले अगर मारते हैं तो आपको 50 में 50 दिया जाएगा। यही सभी आपके मेरिट बनाने में मतलब काम देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। पहले ही बताया है, अगर आप 6 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा यानी आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए तो हो गया 1600 मीटर दौड़ना था, अधिकतम समय 6 मिनट था। ठीक है, अब महिलाओं के लिए, महिला के लिए है अधिकतम 5 मिनट समय है और 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। तो अगर महिला 4 मिनट में या उससे पहले अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 4 मिनट से 4:20 सेकंड तक आती है तो 40 अंक दिया जाएगा। 4:20 से 4:40 के अंदर आती है तो 30 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद है 4:40 से 5 मिनट के अंदर में आती है तो उन्हें 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय जिसको लग रहा है उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी अधिकतम समय कितना है तो 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर में आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है गोला फेंक। गोला फेंक जो पुरुषों के लिए है 25 अंक दिया जाता है और 25 अंक, गोला जो होता है 16 पाउंड का होता है, 16 पाउंड का होता है और अधिकतम 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, अधिकतम आप जितना फेंकिएगा उतना ही नंबर दिया जाएगा। 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 19 अंक दिया जाएगा। 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 से 20 फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहता है। 12 से 13 फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 13 से 14 फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक। 16 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाई जंप में। हाई जंप में भी 25 अंक का होता है, 50 अंक। उसके बाद दौड़ में 25 अंक हाई जंप में और 25 अंक
लॉन्ग जंप में है, ठीक है, गोला फेंक में है, लॉन्ग जंप नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद है सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद में जो है हाई जंप 4 फीट न्यूनतम कूदना होता है, मतलब 4 फीट न्यूनतम आपको कूदना होता है। जो है 4 फीट जो कूदेगा उन्हें 13 अंक दिया जाएगा, 4 4 जो मार देगा उन्हें 17 अंक दिया जाएगा, 4 8 वाले को 21 अंक दिया जाएगा, 5 फीट वाले को 25 अंक दिया जाएगा। वहीं महिलाओं का और 4 फीट से जो कम अगर ले रहा, मतलब 4 फीट से अगर कम कोई कूद रहा है तो उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए बात करें तो 3 फीट के मतलब न्यूनतम कूदना होता है, 3 फीट के लिए 13, 3 4 के लिए 17 अंक दिया जाएगा, और 3 8 इंच के लिए 21 अंक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना भर्ती भी है, ठीक है। देख लेते हैं, टोटल भर्ती तो है 21,391, जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इनमें जनरल में है 8556, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 मतलब सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं 56 ट्रांसजेंडर सहित, यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं 56 को मिलाकर, और पिछड़ा वर्ग 2570 है, और पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 655 है, यानी टोटल 21,391 भर्तियाँ हैं। बहुत बड़ी भर्ती है, आप पूरा प्रयास कीजिए। कहा जाता है मंजिल मिले या ना मिले, कहा जाता है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, ठीक है। तो आप लग जाइए पूरे ज़ोर शोर से, पहले रिटर्न में लगिए, पहले फिजिकल करना ज़रूरी नहीं है, अच्छा खासा टाइम मिलता है, पहले आप रिटर्न पर ध्यान दीजिए, रिटर्न कंप्लीट कीजिए, 1 माह 2 महीना टाइम मिलेगा आपको, उसमें फिजिकल आपका हो जाएगा, ठीक है। आराम से कीजिएगा, हवड़ा के कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, और सब भी समझ लेते हैं। और हाँ, इससे पहले कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो चैनल को करना चाहिए भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें बहुत कुछ कर सकता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 17 नंबर कट ऑफ का बात, डेट भी दे दिया है, बहुत फास्टली काम होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ मतलब आपको 1/8/2022, यानी इससे पहले आपका एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से हो ही जाना है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए, यानी 1/8/2022 से पहले आपको कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा कि हाँ आप पास है या फेल है। तो आप मतलब इतना तक एकदम प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए एक और आखिरी देख लेते हैं, जो 22 नंबर है, ठीक है, जो फी कितना लगता है उसके बारे में देखना है, ठीक है। कह रहा है बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित यानी सामान्य जो जनरल होते हैं वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग या महिला पुरुष हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुल्क कितना है तो 675 रुपया, यानी जनरल ओबीसी BC1 ये सभी जितने भी हैं उनको, और चाहे वह अन्य स्टेट के भी हैं तो उन्हें 675 रुपया चार्ज देना होगा, यानी इतना फ़ी आपको लगेगा। और उसके बाद है बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी कोटि वर्ग के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन शुल्क 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया, यानी महिलाओं को और ST SC जो हैं उन्हें 180 रुपया लगने वाला है, और जनरल OBC BC1 के लिए और या अदर स्टेट के हैं उनको 675 रुपया देना होगा। तो ये आपका फ़ी चार्ज हो गया, ठीक है। और देखिए पहले भी आपको बताए हैं, फिर एक बार आगाह कर देना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय घबराना नहीं है, 5 चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान देना है। पहला, आपका नेम का मीनिंग मतलब स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कहीं अल्टर ना हो, इसे 2 बार 3 बार मिला लेना है, ठीक है। घबरा कर फॉर्म भरना नहीं है, बहुत समय है, शांति से फॉर्म भरना है, 2 बार 3 बार मिलाकर फॉर्म तभी सबमिट करना है, ठीक है।
उसके बाद मदर्स नेम और फादर्स नेम जो है इनको भी मिला लेना है, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी मतलब अपना मिला लीजिएगा, वो भी गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो जो है वो फ्रेश होना चाहिए और अपडेटेड फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद जो है जाति जो है आप जब लगाइएगा तो करेंट जाति लगाइएगा, और जाति में भी गलती ना हो जाए, कहीं BC1 के BC2 नहीं हो जाए, तो इस सब में भी असर पड़ता है और आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय इन 5 चीज़ों का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।